नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 फैसले की घड़ी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल और लगातार आपको मतगणना से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं और सीधा आपको अपडेट देते हैं जहां मध्य प्रदेश में लगातार 4 राज्यों के साथ ही मतगणना जारी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे निकलते हुए अपनी सरकार बना रही है। 161 का आंकड़ा लगभग रुझानों में बीजेपी ने पा लिया है, साथ ही कांग्रेस यहां पर 65+ ही कर पाई है और लगातार मतगणना जारी है। शाम को जो और आंकड़े होंगे वो स्पष्ट होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बना रही है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस 65+ का आंकड़ा छूती नजर आ रही है। तो 4 राज्यों में लगातार जो मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। एमपी में बीजेपी 161, कांग्रेस 66, अन्य 3 यहां पर सीटें मिल रही हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 55 का आंकड़ा छूते नजर आ रही है। कांग्रेस 32 सीट पर यहां पर सिमट गई है। राजस्थान में बीजेपी 111 पर पहुंच गई है तो कांग्रेस 72 सीट पाई है और एमपी में 1 दर्जन सीटों के नतीजे फिलहाल यहां पर देखने को मिले हैं और लगातार जो मतगणना है वो रुझान दिखाई दे रहे हैं और अभी आंकड़े कुछ बदल सकते हैं क्योंकि कई सीटों पर जो अंतर है काफी कम सीटों का नजर आ रहा है। और आइए आपको बताते हैं कौन सी सीट पर कौन आगे कौन हारा। एमपी में 1 दर्जन सीटों के नतीजे निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते की हार, काला पीपल से कांग्रेस के कुणाल चौधरी हारे और काला पीपल से बीजेपी के घनश्याम सिंह जीते हैं। अलीराजपुर के नगर सिंह चौहान जीते। पन्ना की बात करें तो पन्ना से बीजेपी के बृजेंद्र प्रताप सिंह जीते। गंज बसौदा से कांग्रेस के निशंक जैन की जीत। निश्चित तौर पर ये आंकड़े हैं, कई चौंकाने वाले आंकड़े भी है क्योंकि काला पीपल से कुणाल चौधरी की यहां पर हार हुई है और साथ ही अलीराजपुर के नगर सिंह चौहान यहां पर जीते हैं। पन्ना की बात करें बीजेपी के बृजेंद्र प्रताप सिंह जीत गए हैं। गंज बासौदा से कांग्रेस के निशंक जैन की जीत हुई है। नेपा नगर से बीजेपी की मंजू राजिन दादू जीत गई हैं। शुजालपुर से अगर जिक्र करें तो बीजेपी के इंदर सिंह परमार की जीत हुई है। लगातार ये बड़े नाम थे लेकिन कई सीटों पर जो भी अंतर है वो काफी कम वोट्स का है। ऐसे में जो रुझान है अभी उनमें भी थोड़ी और बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जो फिलहाल के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। 161 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे है और कांग्रेस यहां पर 66 सीट जीतती नजर आ रही है। लेकिन जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में कई पोल्स में इसका जिक्र भी हुआ, खासकर माई एक्सेस अगर इंडिया टुडे पोल का जिक्र करें तो 140 से लेकर 162 सीट देने का एमपी में बीजेपी का एग्जिट पोल आया था। लेकिन यह आंकड़ा बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स में जो बीजेपी को अनुमान लगाया गया था वो लगभग 120-22 से 25 तक के बीच में सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश में यहां पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े सामने आए हैं वो एकदम एग्जिट पोल के लगभग उलट नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही थी। लेकिन जो रुझान देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस यहां पर सत्ता गंवाती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार जो अनुमान लगाया गया था उससे आगे बढ़कर यहां पर सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में जरूर परंपरा एक बार फिर कायम रही है और रिवाज एक बार वही देखने को मिला है कि हर 5 साल में जो सत्ता का परिवर्तन होता है वो एक बार फिर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। लेकिन तेलंगाना का जिक्र संचिता जी मैं करूं तो तेलंगाना में एक लहर कांग्रेस की दिखाई दी है और भारी बहुमत से यहां पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से देखा मध्य प्रदेश में नतीजे ने चौंकाया है। हालांकि अब शुरुआत में जब हमने देखा था तब कहीं ना कहीं बीजेपी जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का खोला, लाडली बहना कमाल कर गई और तमाम लाडलियों का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को मिल गया। छत्तीसगढ़ में जरूर नतीजे चौंका रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर काम किया था, विकास किया था, लेकिन मोदी मैजिक जरूर इन राज्यों में हमें चलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान की भी अगर मैं बात कर लूं तो राजस्थान में कहा जा रहा था इस बार जादूगर की छड़ी ही काम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज जो चलता था वही इस बार हुआ और राज्यों में मोदी मैजिक कायम है। निश्चित तौर पर ये जो तमाम सीटों के आंकड़े अगर जिक्र करें तो तमाम जो बड़े नाम हैं वो पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो ओम प्रकाश सकलेचा जावत पीछे चल रहे हैं, रामकिशोर कामरे परसवाड़ा गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से पीछे हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर से पीछे चल रहे हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी से पीछे हैं, ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली से यहाँ पर पीछे चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत हुई है, राजनांदगांव में रमन सिंह यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं और बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है। बड़े नाम हैं
छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत हो गई है और महाकौशल में भी लगभग बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस करती नजर आई है और 21 सीटों पर लगातार आगे बनी हुई है। राजनांदगांव में रमन सिंह की जीत हो गई है। ये बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस जीती है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत हो गई है। लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। रुझानों के बाद अब नतीजों का दौर भी लगभग शुरू हो गया है। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह की जीत हुई है। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल की है और साथ ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत हुई है। और छिंदवाड़ा में अगर जिक्र करें पूरे महाकौशल क्षेत्र की तो कांग्रेस यहां बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अन्य रीजंस की बात करें तो बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन ये अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी खबर, रैली से बीजेपी के गोपाल भार्गव की जीत है। बड़वानी से भाजपा के प्रेम सिंह पटेल हारे हैं। बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस जीती। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत हुई है। तो राजनांदगांव में रमन सिंह की जीत, बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस जीती। तो 4 राज्यों में मतगणना जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चलते हुए नजर आ रहा है। लाडली बहना का असर मध्य प्रदेश में। लगातार जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदल भी रहे हैं, लेकिन जो 1 बजे तक के आंकड़े सामने आए और उनमें लगभग साफ हो गया कि आगे की रुझान में भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले आंकड़े, जहां तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को यहां पर बहुमत दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस यहां पर पिछड़ती नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आई है, क्योंकि लगभग यहां पर कांटे की टक्कर होने का जिक्र जरूर हो रहा था। बार बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए थे, लेकिन फिलहाल जो रुझानों में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस यहां पर पिछड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में लगभग सरकार बनाना तय कर लिया है। राजस्थान का रिवाज कायम रहा है। मध्य प्रदेश में जो जीत का अनुमान लगाया गया था उससे कहीं आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत अपनी पक्की करने जा रही है और तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यालय का जिक्र करें तो जश्न भी शुरू हो गया है। बैंड बाजे, आतिशबाजी, ये तमाम तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में वो खुशी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। वीडी शर्मा भी यहाँ पर नाचते हुए नजर आए हैं और खुशियां मना रहे हैं जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं। और कांग्रेस कार्यालय की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने पहुंचे हैं। किस तरीके से वहां पर माहौल है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस कार्यालय की ओर से। देश में चुनाव नतीजों के रुझान स्पष्ट हो गए लगभग और भारतीय जनता पार्टी की जीत तय मानी जा रही है रुझानों के अनुसार। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में सुबह थोड़ा सा खुशी का माहौल था जो पूरी तरह से गम में बदल गया। और इस वक्त हम पीसीसी के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये गाड़ी जिसको आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी है, वो भी रवाना होने के लिए खड़े हैं। और अभी जब वक्त की बात करें तो 12:34 तक का समय है ये और लगभग कांग्रेस ये मान चुकी है कि उनकी हार तय है। और आप देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी जो मेरे सामने खड़ी हुई है ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो सांसद है दिग्विजय सिंह, उनकी गाड़ी है और वो रवाना होने के लिए खड़े। इसका स्पष्ट मतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो कि जीत का दम भर रही थी, उनके नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, खासकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की हार मान ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हमें और आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलते हैं। यहाँ बड़ा निराशा का माहौल है क्योंकि पार्टी संभावित हार की तरफ बढ़ रही है। और ये जो चेंबर है, विभा पटेल जो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ये चेंबर बंद पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ इनकी मीटिंग चल रही है। अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता बैठी हैं, महिला, वो काफ़ी निराश हैं। और इसके बाद हम आपको ऊपर के फ्लोर पे लेके चलते हैं जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। यहाँ लगातार बैठ के चल रही हैं, वो रुझानों पे निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्योंकि रुझानों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो हॉल है, यहाँ पे ये ऊपर का फ्लोर है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठते हैं। यहाँ पे
लॉक कर दिया गया है और यहाँ जो कोई नेता हैं, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ मौजूद हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है हाफिज अब्बास, वो भी अंदर मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से निराशा का माहौल है। और पूरी तरह से आप देखिए यहाँ पे लॉक लगा दिया गया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता और कुछ खास लोग ज़रूर अंदर हैं और हम कोशिश करते हैं आपकी इनसे बात करवाने के लिए कि वो आएँ और उनसे बात करें। आप देखिए वो प्रवक्ता भी यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कुल मिला के बड़ा निराशा का माहौल है। और आप देखिए इस लॉक को देखिए, अब यहाँ लॉक कर दिया गया है और इस लॉक करने के कारण जो बड़े नेता हैं वहाँ बैठे हैं और साधारण कार्यकर्ता इनसे मिल नहीं पा रहे हैं। मैं तो जन्म से और 7 पीढ़ी से कांग्रेस का वर्कर हूँ। मैं नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस पार्टी का पूर्व पार्षद हूँ। आप ये बताइए कि जो पार्टी की हार हो रही जी, कौन दोषी है उसके? ये हमारे नेता दोषी हैं। हमारे नेता पब्लिक के पास जाते नहीं हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि जनता जिताएगी। पब्लिक के कार्य ऐसे कोई करते नहीं हैं जिससे जनता हमसे जुड़े। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री को। आप बताएं कौन दो में से? दिग्विजय सिंह के कारण पार्टी हारी नहीं, सिर्फ कमलनाथ सिंह के कारण। क्योंकि कमलनाथ सिंह जी ने कभी किसी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दिया। जितने बड़े लोग हैं हमारे नरसिंहपुर में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वो बना जो पार्षद का चुनाव हार गए थे। तो जो पैसे को महत्व रखते हैं उन्हीं को पार्टी आगे करती है। मतलब 2023 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पे हार हो रही है, उसके लिए पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप जिम्मेदार मानते हैं? मैं उन्हीं को मानता हूं, कहूं कि ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट बांटी है। बदनाम करते हैं वो दिग्गी राजा को। दिग्गी राजा तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास टीम है। तुम्हारे पास क्या टीम है? तुमने छिंदवाड़ा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में बता दो कि 1 रुपये का विकास किया हो। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आपको आपको दिल्ली जनपद से आप मेन लीडर हैं, फिर आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? तो आपने देखा थी, ये हमारे साथ थे कांग्रेस के कार्यकर्ता नरसिंहपुर के, और उनका साफ कहना था कि कांग्रेस की जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हार हुई है और संभावित हार है और हार होने वाली है चुनाव के पूरे परिणाम आने के बाद, उसके लिए पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिम्मेदार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ये देखिए तस्वीर आपने कांग्रेस कार्यालय की, किस तरीके से निराशा यहाँ पर नजर आ रही है। उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के आला नेताओं पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर स्पष्ट है कि जनता के करीब जाओगे, जनता के बीच में जाओगे तो ही आप बहुमत पाओगे, जो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है। और अब हम सीधे रुक करेंगे बीजेपी कार्यालय की ओर। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई है। मुक्ता जी, जो बीजेपी ने कहा था वो किया। बीजेपी शुरुआत से ही कहती आई थी कि हम 160-170 के करीब जो है वो सीट लेकर आएंगी, और अभी हम हालिया तस्वीर देखें तो 160 के प्लस जो है बहुमत मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। बिल्कुल संचिता, आप मेरे पीछे माहौल देख सकती हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पे लगातार जो है आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि जो स्लोगन यहाँ दिया गया था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, वो जो है वो सही साबित हुआ। क्योंकि बार बार जो है सारे यहाँ पे जितने भी हमारी लीडर से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इस प्रचंड बहुमत में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का काम और जोश, और जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने हाथ में पूरी कमांड रखी हुई थी, उसके कारण जो है ये पूरी प्रचंड बहुमत मिली है। और इसमें जो है लाडली बहना योजना को भी श्रेय दिया जा रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नाच गा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी लगातार कार्यकर्ता अपने कंधों में उठा के चल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। वहीं पे अमित शाह ने वीडी शर्मा से बात की है फोन पे और उनको बधाई दी है। मैं चाहूंगी कि कैमरामैन आपको दिखाए यहाँ पे जिस तरह के नजारे हैं, लगातार जो है ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश है, सबके सब यहाँ पे। उनका कहना है हमें पहले से मालूम था कि यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न की शुरुआत हो गई है। मुक्ता जी, लगातार आपने जिक्र भी किया कि जो बीजेपी है पहले से उम्मीद जता रही थी और एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे, जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी उत्साहित नजर आए थे। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है? क्या मोदी में से काम किया है? लाडली बहना की ये तूफान आया जिसमें कांग्रेस को बहा ले गई है, क्या कुछ यहां पर बातचीत में आपको निकलकर सामने आया है मुक्ता जी? बिल्कुल मुक्ता जी, रोकना चाहूंगी, सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल खंडवा से लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीरें वहां पर, स्थिति स्पष्ट हो गई, बहुमत आ गया है, निर्णय हो गया है, कौन जीता कौन हारा? संचिता जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो निमाड़ की जो 16 सीटें हैं, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर, यहाँ की 16 सीटें ही जो है सत्ता की जीत का जो है रास्ता तय करती है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में यहाँ पर 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार मात्र 2 से 3 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी जो प्रचंड बहुमत की ओर भाजपा बढ़ रही है, उसमें निमाड़ का सबसे बड़ा योगदान कहा जा सकता है। खंडवा की जब हम बात करें तो खंडवा की चारों सीटें जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े बहुमत के साथ पीछे चल रहे हैं। सिर्फ एक मानदाता सीट है जहां पर 1 या 2 हजार मामूली अंतर है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हम बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में जहां पर एक बड़ी सीट बताई जा रही थी, जहां पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के लड़के निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए थे, लेकिन उनको जो है वहां पर काफी पीछे छोड़कर अर्चना चिटनिस वहां से चुनाव जीती हैं। तो जाहिर सी बात है कि लाडली बहना और मोदी मैजिक का जो यहाँ पर परिणाम देखने को मिला है, उसमें जबरदस्त बहुमत सामने आया है। हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रवक्ता भी हैं सुनील जैन, उनके से हम बात करेंगे। सुनील जी, क्या किस तरह का बहुमत है, क्या कहा जाएगा? निश्चित तौर पर हमने देखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो एक नारा था, कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने उसको विश्वास करते हुए साथ दिया और एक रिकॉर्ड मतों से बहुमत की फिर हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि पिछले 70 सालों को देखें और उसके मात्र 18 सालों को यदि देखें तो विकास पूरे देश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर पूरी चौमुखी की विकास हुआ है। आज हम दावे से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश की श्रेणी में लगातार हमारा बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं बिजली, पानी और सड़कों का जो जाल बिछा है उसी का परिणाम है। साथ ही हमारी जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, चाहे हमारे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की योजना हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना हो, हर योजना में कहीं ना कहीं हर जन को, हर गरीब को, हर आदिवासी को, हर किसान को जो लाभ मिला है उसका ये परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमतों से मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारे खंडवा जिले में जिस बार
पूर्व में भी भाजपा का परचम ले रहा है। निश्चित तौर पर फिर इस यहाँ बार पर भी भारतीय चारों जनता पार्टी जगह- को यहाँ पर भी बढ़त में मिलती दिखाई दे रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो रुझाने पे आ रहे हैं और तमाम जो रीजंस हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और निमाड़ का जिक्र करें तो निमाड़ में भी आदिवासी वोटर्स काफी संख्या में हैं, जो यहाँ पर लगातार कांग्रेस को समर्थन देते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को यहाँ बढ़त दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी लगातार जो मतगणना है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।